चैनल लीड इन ब्लू। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ। आफ्टर सर्जरी एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। सो गाइज, एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मेरी लेप्रोस्कोपिक की सर्जरी कैसी गई, मेरी रिकवरी मतलब टाइम कब तक लगा मेरे को रिकवर होने में एंड ऑल दैट। सो आई एम हियर एंड आई एम सो सॉरी कि मैं इतने दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, बिकॉज गैस यू वोंट बिलीव मेरी जो कंडीशन थी लाइक बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा। आई कॉन्ट टेल यू इन वर्ड्स। सो चलते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ। सो गाइस, फर्स्ट मैं बताना चाहूँगी 10th ऑफ फेब को लास्ट मंथ में मेरी सर्जरी हुई थी और मैंने उसी दिन शायद वीडियो शूट करके डाला भी था कि मैं लेप्रोस्कोपिक के लिए जा रही हूँ। तो बहुत सारे, जैसे कि मेरी सर्जरी जब होने वाली थी तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। तो मैंने एक्चुअली जो जाने से पहले ना जो लाइव ऑपरेशन होता है मैंने उसका वीडियो देखा कि कैसे वो कट्स करते हैं, अंदर जाता है फिर गैल ब्लैडर निकालते हैं और ऑल दैट। तो ना मैं थोड़ी डरी भी थी और मतलब थोड़ा मेरे को था कि नहीं, बहुत हार्ड टाइप से सर्जरी नहीं है, इट्स अ स्मॉल सर्जरी एंड एवरीथिंग विल बी डन इन 1 or 2 days। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, मैंने जितने सारे वीडियो देखे ना, सब ने कहा कि 24 आवर्स के बाद डिस्चार्ज मिल जाते हैं, यू विल बी फाइन आफ्टर 24 आवर्स और मैक्सिमम 1 day or 2 day, and then after a week you can do everything, and after 14 days you can just maintain your previous routine, whatever it was. So मैं थोड़ी chill out थी, but guys मेरी कंडीशन कुछ और थी। बिकॉज मुझे सिर्फ गैलब्लैडर स्टोन ही नहीं हुआ था, साथ में मुझे लिवर में सूजन हो गया था, किडनी में सूजन हो गया था, एंड मेरा बिलिरुबिन विच इज़ कॉल्ड जॉन्डिस ये भी काफ़ी हाई हो गया था, लाइक विच इज़ 3.25 ऐसा करके। तो मेरे साथ ना बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ ही हुई थी, तो मेरी कंडीशन थोड़ी अलग थी, बट मैं उसका एक्सपीरियंस आपको शेयर नहीं कर सकती। बट पर्टिकुलर में सर्जरी के बाद मेरे साथ क्या हुआ, सर्जरी के बाद मुझे रिकवर होने में कितना टाइम लगा, ये मैं आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। तो गाइस, जब सर्जरी हुई थी मेरी, तो मेरे साथ 2 और लोगों की सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद मुझे लगता है आईसीयू में रखा गया था हमें फॉर ऑलमोस्ट 24 आवर्स और 24 आवर्स। तो उसमें क्या होता है ना, सर्जरी के बाद आपको 12 घंटे के बाद पानी दिया जाता है, बट सब लोगों को दिया गया, मुझे नहीं दिया गया क्योंकि मैं बेहोश थी। मतलब मैं ऑलमोस्ट 20 आवर्स तक सर्जरी के बाद बेहोश थी, बिकॉज मैं काफ़ी वीक थी। पहले 10-15 दिन से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी एंड मुझे लिक्विड डाइट पे रखा गया था। कुछ दिन तो वो भी नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट अ वीक आई वॉज नॉट इवन ऑन लाइक फूड और लिक्विड डाइट ऑल्सो। जो स्लाइन चढ़ता था बस वही मेरे को पानी भी नहीं पीना था। तो मेरी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी कंपेयर टू अदर्स। तो इस तरह करके 24 आवर्स के बाद, ऑलमोस्ट 20 आवर्स के बाद मुझे पानी दिया गया एंड तब मुझे उठाने और बिठाने के लिए किसी एक इंसान की ज़रूरत पड़ती थी मुझे। लाइक आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड और सिट डाउन और लाई डाउन बाय माई सेल्फ, ऐसी हालत थी मेरी। तो जैसे कि मेरी 10th को सर्जरी हुई, मुझे 11th को नहीं छोड़ा उन्होंने, क्योंकि 11th को मुझे आईसीयू से ही निकाला गया। 12th को भी मेरे को नहीं छोड़ा उन्होंने। 13 को लास्ट इवनिंग मेरे को उन्होंने डिस्चार्ज किया। तो डॉक्टर ने भी बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनका बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जो पहले से खा पी के अच्छे से आते हैं, सिर्फ उनकी लेप्रोस्कोपिक करनी होती है, तो आफ्टर 24 आवर्स दे विल डिस्चार्ज। बट मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं ऑलमोस्ट 1 महीने पहले से बीमार थी, तो इस वजह से ना मुझे रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगा। तो गाइस, जब मैं 13th को यहाँ पे आई, ऑलमोस्ट 3rd डे आफ्टर माई सर्जरी, तभी मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। लाइक मेरा बिलिरुबिन भी हाई था और लिवर सूजन भी था। शायद इसकी वजह से और वीकनेस की वजह से मैं चल नहीं पा रही थी, मैं उठ नहीं पा रही थी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सर्जरी जो मैंने वीडियो देखा, लोगों ने कहा कि यू विल रिकवर आफ्टर 24 आवर्स और 1 day 2 day, विच इज़ perfect, which is 100% true. You can recover after 1 day or 2 day if you are like fine before going for surgery. Like आपकी हेल्थ अच्छी हो, आप ठीक हो, खा पी के गए हो, चल रहे हो, तो आप 24 आवर्स के बाद आराम से उठ सकते हो, बैठ सकते हो, चल सकते हो, और 2 या 3 दिन के बाद आप मतलब धीरे धीरे चल सकते हो, मूवमेंट्स कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मेरे को लाइक ऑलमोस्ट 10 days के बाद मैं बेड से उठ के थोड़ा मूवमेंट कर पा रही थी। लाइक तीसरे दिन इवनिंग को मेरा डिस्चार्ज ही हुआ, उसके बाद घर पे मुझे 4-5 दिन लग गए, मतलब सिर्फ बेड से उठ के चलने के लिए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस गाइज आफ्टर ऑल। एंड नाउ
आई एम कम्प्लीटली फ़ाइन। जैसा कि आप देख रहे हो मैं काफ़ी क्या मैं कह सकती हूँ कि 99.99% ठीक हूँ। 1% जैसे कि हैवी चीज़ें जो होती हैं वो मैं लिफ्ट नहीं कर रही हूँ अभी। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। और मैं इतने दिनों के बाद आपको शूट करके बता रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज़ मेरे घर में मेरी ग्रैंड मदर थी, उनकी डेथ हो गई थी, तो हम गांव पे चले गए थे, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। हाँ, कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि खाने पीने के, तो मैं फिर से बताना चाहूँगी मेरी कंडीशन बिल्कुल अलग थी, और मैं ऑलमोस्ट 20 डेज़ तक लिक्विड डाइट पे थी आफ्टर माई सर्जरी। लिक्विड डाइट यू कैन से लाइक जूसेस पी रही थी, थोड़ा बहुत एप्पल खा रही थी, और खिचड़ी खा रही थी, वो भी बहुत मिसी हुई, जैसे बच्चों को दिया जाता है दलिया टाइप, उस टाइप से खा रही थी। मैं 20 डेज़ तक वही खाना खाया क्योंकि मेरे लिवर में सूजन था। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सर्जरी, तो सर्जरी के 1 वीक के बाद आप अच्छे से खा सकते हो, बट आपको अपना लाइफ टाइम हेल्थ ठीक रखना है। तो मैं कहूँगी मिनिमम 3 months be on normal diet like plain diet, और after that you can eat anything, especially meat, chicken, fish, ये सब आप मत खाओ कुछ दिनों के लिए। जैसे कि अब मैं धीरे धीरे 1-2 एग लेती हूँ, और मैंने सोचा है कि मैं 3 months नहीं, मैं 6 months तक कुछ भी नहीं खाऊंगी, सो दैट आई विल बी परफेक्टली ऑल राइट। सो दैट्स ऑल गाइज, ये था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।